नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सरकार की स्मार्ट मीटर योजना पर। इस विषय में बहुत पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी। जब अखबार में खबर आई तो भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के संगठन किसान संघ का हवाला देकर कि क्या सरकार की ये योजना उनको पूछकर लाई जा रही है, किसकी डिमांड पर लाई जा रही है। बिजली कंपनियां तो बहुत बड़े घाटे में चल रही हैं, फिर ये निःशुल्क 1,000 करोड़ रुपए के मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। पर उस समय सरकार इस योजना पर हम जैसे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सुनने वाली थी। योजना लेकर आई और योजना लेकर ही नहीं आई, अब तो सरकार ने इस योजना में इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि योजना सरकार विधायक दल की अनुमति से लाई थी क्या, या फिर मंत्रिमंडल की अनुमति थी, या फिर पार्टी ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया था। पार्टी के घोषणा पत्र में तो स्मार्ट मीटर की योजना थी नहीं, फिर ये योजना लाई क्यों गई। 1,000 करोड़ की खरीद में कितना पैसा कमीशन का था जिसके लिए योजना लाना जरूरी था, और इस जरूरी योजना में वो कौन से फैक्टर थे जिसमें लोक कल्याण छुपा था। पार्टी अपने घोषणा पत्र से बाहर जाकर 1,000 करोड़ रुपए के मीटर जनता को फ्री में लगा रही है। इसके पीछे की रणनीति जनता नहीं बोलती, इसका मतलब ये तो है नहीं कि समझती नहीं। सीधे तौर पर जब जनता ने खुलकर विरोध शुरू किया तो जिस स्मार्ट मीटर योजना की अनिवार्यता की बात बिजली कंपनियां कर रही थी, अब वो उसे वापस लेने लग गई हैं। अरे भाई, मुझे तो एक बात बताओ, इतने बड़े घाटे में चल रही कंपनियों को फ्री में मीटर बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। यह खरीदारी किसके कमीशन के लिए की गई, ये से सवाल हैं जिनका उत्तर जनता पूछेगी। पार्टी का किसान मोर्चा क्या इस खरीद के पक्ष में था, स्मार्ट मीटर योजना के पक्ष में था? क्या विचार परिवार का किसान संघ इस योजना के पक्ष में था? वो चाहता था कि इस प्रकार के मीटर लगाए जाएं? आखिर था कौन जिसके कहने पर यह सारा का सारा खर्च किया जा रहा था, और वो समर्थक कौन था जिसके लिए सरकार बाध्य हो गई थी 1,000 करोड़ रुपए की मीटर खरीदारी पर। यह जो छुपा हुआ रहस्य है, यही राजनीति का वो रहस्य है कि सत्ता में कुछ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जायज नाजायज लाभ उठाने के लिए जनहित और लोक कल्याण को तिलांजलि देते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसीलिए स्मार्ट मीटर योजना लाई गई, और जब जनता का विरोध शुरू हुआ तो योजना में अब अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। वो जो 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, अब जनता अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगी, और आपने लगाए होंगे कुछ मीटर तो, पर उसका हश्र क्या होगा। कुछ लोग स्मार्ट मीटर का भुगतान करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस योजना में सांसद, विधायक, न्यायाधीश और कलेक्टर, एसपी को तो बिल भुगतान करना नहीं पड़ता, और उसी का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। ये कौन सा तरीका है लोक कल्याण प्रकट करने का। ये लोक कल्याण नहीं, ये कमीशन खोरी है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार में किसी को तो लेनी चाहिए कि भाई स्मार्ट मीटर की महत्वाकांक्षी योजना हम इस लाभ के लिए लेकर आए थे। जनता को, ऊर्जा मंत्री को कुछ तो लाभ बताने चाहिए। विद्युत कंपनियों के जो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं आईएएस अधिकारी, उनको इसका लाभ बताना चाहिए। या फिर इतने लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं, एक विज्ञापन तो सरकार को और कंपनियों को जारी करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर योजना इन लाभ के लिए लाई गई थी, और वो लाभ कैसे पूरे होंगे, किस प्रकार की योजनाएं किसको लाभ देने के लिए कौन लेकर आ रहा है। इसीलिए बार बार जनता पूछ रही है सरकार कौन चला रहा है। और ये जो पर्ची की सरकार है, ये वास्तव में राजस्थान के हित में कम है और कुछ लोगों के हित के लिए संचालित की जा रही है। इस प्रकार की आशंका बार बार जो विपक्ष प्रकट कर रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि वास्तव में सरकार उनके लिए है क्या। अरे, बिजली की 100 यूनिट का खर्च जो अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में अपने कैंपों में माफ करके गया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कैंप का बहिष्कार करो। 30 लाख लोगों को आज भी पूरा बिल देना पड़ रहा है। उनको लाभ इसलिए नहीं मिल रहा कि भाजपा ने उनके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और अब स्मार्ट मीटर योजना लेकर आ रही है, किसके लाभ के लिए लेकर आ रही है बताने को तैयार नहीं है। इसलिए सवाल बहुत है, जवाब खोजने की जरूरत है, और जनता के बीच रहने वाला कार्यकर्ता बोलेगा तो पार्टियों की अकल ठीक रहेगी। अन्यथा तो इसी प्रकार की कमीशन की योजना
योजनाएं आती रहेंगी। हम सबको सजग होने की जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। तो इस प्रकार की योजनाओं पर जिसके पीछे जवाबदेही कोई नहीं ले रहा, योजना आ रही है, खरीद हो रही है और फिर योजना की अनिवार्यता समाप्त भी सरकार कर रही है, ऐसे आचरण, ऐसे संकेत, ऐसे कार्यक्रम इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कोई जो है वो सरकार से लाभ उठा रहा है और सरकार उसे लाभ लेने दे रही है। आओ हम सब इस विषय पर सजग हों और सरकार को ऐसे गलत काम करने से रोकने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत।